2024 तक चलेगी पार्टी, मतलब एनडीए चलेगा 2024 तक? माने क्या लगता है 2025 का चुनाव जो है उसके पहले ही सब खत्म हो जाएगा? हम गठबंधन धर्म का पालन माननीय मुकेश सहनी जी ने तो बिल्कुल किया ही नहीं किया। आप जब बिहार में मेरे साथ थे तो आपको कौन से ऐसे तालमेल की आवश्यकता में अभाव दिख गया कि आपने उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव? जदयू भी लड़ती है, जदयू भी कहीं सब कोई चल गई, बुढ़वा लटक गई है, हाल भइल बा मुकेश सहनी के। इसके लिए वे खुद जिम्मेवार हैं कि मुकेश सहनी को एनडीए में मानते हैं कि नहीं? यही धमकी वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर के बिहार के निकाय चुनाव से लेकर के तमाम जगहों पर देते आए हैं। एनडीए को क्या फर्क पड़ गया? फर्क उनको पड़ा है। तो मुकेश सहनी रहे तो सम्मान था, जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इस भ्रम में जाए तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा इस भ्रम को न पाले। क्या किया आपने, तोड़ा है कि जोड़ा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। अभी की सबसे ब्रेकिंग खबर यह है कि मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से भाजपा ने उनके तीनों विधायक को अपने खेमे में ले लिया है, अब लगता है कि उनका रिचार्ज कूपन जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा। इसी बीच हमारे साथ मिल चुके हैं भाजपा के जिला प्रवक्ता नवीन प्रकाश जी। इनसे जानते हैं कि आखिर भाजपा करना चाहती क्या है। बिहार में एनडीए का गठबंधन जो है वो भाजपा, हम, जदयू और वीआईपी का है, लेकिन वीआईपी के मुखिया सिर्फ बचे हुए हैं और बाकी के विधायक जो हैं वो गायब हो गए। और गायब किया कौन? वो भाजपा है। तो चलिए इनसे जानते हैं, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? पूरा का पूरा वीआईपी ही तोड़ दिया आपने। देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है जोड़ने का काम जरूर करती है, तोड़ना नहीं जानते हैं हम लोग समाज से लेकर के और उस सामाजिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के देश में जोड़ने वाली व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं से, आपका कहना हम मानते हैं कि हम। ये क्या किया आपने, तोड़ा है कि जोड़ा है? जी, मैंने पहले ही बताया, स्वेच्छा से अगर हमारे पार्टी और दल में वो आए हैं तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और पार्टी के नाते सम्मान करना अपनी संस्कृति रही है। अच्छा, पार्टी के नाते सम्मान करना, कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि आप लोगों ने वैलिडिटी ही जानबूझ के इतने दिनों का दिया था मुकेश सहनी को एमएलसी का कि वो मंत्री पद उतने ही दिन तक रहे, उसके बाद आप लोग उनका वैलिडिटी जो है वो काट देंगे। क्यों काट दिया आपने? वैलिडिटी काटने वाले हैं आप? सही सही बताइएगा, वैलिडिटी कटेगा उनका? सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में निश्चित रूप से जो सिस्टम तय होते हैं उसी के अनुकूल माननीय लोगों का कहीं ना कहीं पदस्थापन की स्थिति बनती है। रही बात कि आप कई दिनों पूर्व की बात जो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ पहले से नहीं कर रही थी। आप लगातार पूर्व के दिनों में देख रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर बिहार से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश का खीस निकाल दिया आपने बिहार में। उत्तर प्रदेश में मैंने कोई ऐसा गलत उनके प्रति सोच रखा ही नहीं था। भाजपा खीस निकाल रही है। उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़े, आपके खिलाफ लड़े, योगी के खिलाफ लड़े, तो अब भाजपा बिहार में उनको तोड़ रही है। सबसे पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, गठबंधन धर्म का पालन माननीय मुकेश सहनी जी ने तो बिल्कुल किया ही नहीं किया। आप जब बिहार में मेरे साथ थे तो आपको कौन से ऐसे तालमेल की आवश्यकता में अभाव दिख गया कि आपने उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव? जदयू भी लड़ती है, जदयू भी कहीं जहां बहुत जगह लड़ी है, तो एनडीए में तो वो भी है, तो वो नहीं लड़ सकते हैं? वो भी अपना पार्टी विस्तार कर रहे हैं। चुनाव लड़ना, इसके लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन पार्टी के प्रति गलत बयानबाजी करना, बयान देना, राज्य से लेकर के केंद्रीय स्तर तक के बयान देना, ये कहीं से भी बिल्कुल सही नहीं था। और मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं मुकेश सहनी जी के बारे में कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से। और खास करके ये बात मैं मुकेश जी के प्रति कहना चाहूंगा, उस घर को आग लगी है घर के चिराग से। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से दोषी नहीं है। सब कोई चल गई, बुढ़वा लटक गई है, हाल भइल बा मुकेश सहनी के। इसके लिए वे खुद जिम्मेवार हैं कि अपने पार्टी के विधायकों के प्रति उन्होंने विश्वास नहीं बना पाया और उनसे उनके जो एमएलए थे, ऐसी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, कौन से ऐसे कारण रहे होंगे कि उन्होंने नए घर को तलाशना ज्यादा उचित समझा। इस पुराना ही घर है, विधायक भी तो आप ही लोग के कोटे से गए थे, भाजपा ही दी थी अपना कि यहाँ पे लड़वा देते हैं, वहाँ लड़वा देते हैं, आप लोग दिए और अब वो लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, बीच मजेदार में फंसा दिए हैं मुकेश सहनी को। सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले ही बताया,
स्वागत और अभिनंदन मैं किसी का भी करता हूं, हमारी पार्टी करती है, लेकिन हम लोग जोड़ने का काम जरूर कर सकते हैं, तोड़ने की स्थिति नहीं बना सकते हैं। आपका ये कहना कि आप लोगों ने तोड़ा है, वैलिडिटी और रिचार्ज कूपन की बात है, उनका कार्यकाल है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद उनके कार्यकाल को हम लोगों ने सीमित कर रखा है। चुनाव के पहले ही वो जो कार्यकाल था वो तयशुदा व्यवस्था के अंतर्गत पहले से पूर्व में ये तय रहा है, और उसमें मुकेश सहनी को एनडीए में मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, उन्होंने गठबंधन धर्म का हाँ या ना बोलिए। गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, इसलिए इस मामले को हमारे राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को तय करना होता है कि उन्होंने जब इस ढंग के गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है तो वो एनडीए लायक हैं या नहीं है। ये मुकेश सहनी ने जो किया है, उनको अपने अंतरात्मा पर खुद से विचार करने की आवश्यकता शायद हो, तो इसका सही प्रश्न का उत्तर मैं अपने तरफ से क्या दूं, ये प्रश्न का उत्तर वो खुद ही दे तो ज़्यादा अच्छा रहे। उपचुनाव में विधायक जो अभी विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उसमें भी उनका सीट था, और अब आप लोग लड़वा रहे हैं, भाजपा लड़वा रही है। अब ये बताइए ये कहाँ से हो गया? मैंने बार बार एक ही बात को मैं बार बार रिपीट किए जा रहा हूँ। नहीं, आप क्लियर कीजिए ना, आप क्या चाहते हैं? मुकेश सहनी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते? मुकेश सहनी को अगर मैं आगे बढ़ना, हमारी पार्टी आगे बढ़ना नहीं देखना चाहती तो एनडीए के उस घटक दल के अंतर्गत उनके साथ कभी जुड़ी ही नहीं रहती। हम लोगों ने तो पूरे माननीय मांझी जी के साथ, मुकेश सहनी जी के साथ, राज्य के सूबे के जो अभी मुखिया हैं नीतीश जी के साथ, हमारी पार्टी ने तो इतनी बड़े पैमाने पर बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद भी सबको सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देने के का काम की और सबको लेके चलने की स्थिति बनाई। अब इसमें कोई अगर गठबंधन धर्म को नहीं निभा पाया है, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहाँ से दोषी हो जाती है? इसमें कहीं से भारतीय जनता पार्टी दोषी है ही नहीं। अगर इसके लिए अगर आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और आरोप लगाना अलग विषय हो सकता है, आरोप कोई किसी पर लगा दे अलग विषय है, लेकिन 2024 तक चलेगी पार्टी, मतलब एनडीए चलेगा 2024 तक? मैंने क्या लगता है 2025 का चुनाव जो है उसके पहले ही सब खत्म हो जाएगा? हमारा गठबंधन धर्म मजबूत रहा था। ये अलग विषय है कि हाल के दिनों में उनके मन मस्तिष्क में क्या ऐसी विकृति आई कि उन्होंने इस ढंग का कदम उठाया, और कदम उठाया है और इस ढंग का निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई तो उनको करनी पड़ेगी। और रही बात है गठबंधन धर्म की, तो मुकेश सहनी रहे तो सम्मान था, जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इस भ्रम में जाए तो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाजपा। इस भ्रम को न पाले कि उनके जाने के बाद यही धमकी वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर के बिहार के निकाय चुनाव से लेकर के तमाम जगहों पर देते आए हैं। एनडीए को क्या फर्क पड़ गया? फर्क उनको पड़ा है, एनडीए को फर्क नहीं पड़ा है, फर्क उनको पड़ा है। और इसमें मैं या फिर हमारे एनडीए के जो भी घटक दल हैं या फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी, कहीं से हम लोग दोषी नहीं है। दोषी वो खुद हैं, अपनी गलती, अपने उन तमाम किए हुए हरकत के लिए वो खुद दोषी है। इस भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी दोषी नहीं है। तो देखिए, ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस टॉपिक पे बात किया, शुक्रिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये नवीन प्रकाश थे, भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं, और इनसे कई सारे तीखे सवाल हमने किए, खासकर जिस तरीके से भाजपा और एनडीए का स्थिति अभी लग रहा है, जिस तरीके से मुकेश सहनी का रिचार्ज कूपन के बारे में बोला था तेजस्वी यादव ने कि अब की बार रिचार्ज कूपन होगा कि नहीं होगा, वो अब लग रहा है कि वो सत्य के कगार पे जाता नजर आ रहा है। क्योंकि 3 विधायक थे मुकेश सहनी के वीआईपी के, वो तीनों विधायक जो हैं अब वो भाजपा में चले गए हैं। और अब उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से उन्होंने किया था बंटाधार भाजपा का, लेकिन बच गई योगी सरकार और फिर से योगी सरकार आ गई, उसके बाद अब इनका जो है बिहार में रेलम रेलाई स्टार्ट है। तो खबर यहीं तक, जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। इसके बाद आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। अगर इस खबर को आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत पे बनने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रैना सिंह रोशन गुप्ता के साथ, आरा भोजपुर, बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।